सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में पहले हमें वो टाइम दिखाया गया जब मॉर्निंग में हैना रेडी हो रही थी वेडिंग में जाने के लिए कि तभी उसने वो कन्वर्सेशन याद की जो यून के मॉल से जाने के बाद जिन और उसके बीच हुई थी। एक्चुअली जिन नहीं चाहता था कि हैना बॉग्यूम के साथ उसकी कार से जाए, इसलिए झूठ बोलने लगा कि बॉग्यूम तो लेट सोकर उठता है जिस वजह से तुम वेडिंग में जाने के लिए लेट भी हो सकती हो, इसलिए क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड सोजिन को बॉग्यूम के साथ भेजकर तुम मेरे साथ चलो मेरी कार से। तो तब पहले तो हैना कुछ सोचने लगी मगर फिर मान गई। जिसके बाद अब रात में हमें जिन को दिखाया गया जो कि वेडिंग हॉल की डायरेक्शन देखने के बाद जब जैसी चोयुल को बताता है कि मैं किसी टीचर के साथ अपनी कार से वेडिंग हॉल जाने वाला हूँ, तो ये सुन चोयुल शॉक रह गया क्योंकि जिनको बिल्कुल भी सही से ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए समझाता भी है कि देखो अंकल, आप किसी और की शादी में जाने के चक्कर में अपनी लाइफ का रिस्क मत लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खुद की ही शादी नहीं कर पाओ। बट जिन बिलीव दिलाने लगा कि उसके पास अभी भी बहुत टाइम है ऑनलाइन वीडियोस देखकर परफेक्ट ड्राइविंग सीखने का। फिर बस होना क्या था, जिन ने बहुत देर तक ड्राइविंग वीडियोस देखी एंड ये भी कि ड्राइविंग के टाइम लड़की के सामने खुद को कूल कैसे दिखाया जाता है। और फिर अब फाइनली मॉर्निंग में वो रेडी है वेडिंग में जाने के लिए, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुआ जैसे फर्स्ट टाइम डेट पर जा रहा हो। जिसके बाद वो अपनी कार क्लीन करता है, हैना के लिए कार में स्नैक्स रखता है। पर जब जैसी उसने यहाँ ड्राइविंग स्टार्ट की तो तब कार को अटक अटक के चलाया, यानी सच में जिन एक अच्छा ड्राइवर नहीं है, पर बस उसे कैसे भी करके हैना को अपने साथ लेकर जाना है। और फिर अब हमें वही सीन दिखाया गया कि यून को जब जैसे पता चला था कि सोजिन हैना की जगह उन दोनों के साथ जाने वाली है, इसलिए वो जेलस होकर इन दोनों के साथ जाने का मना करके जिन के पास जाने लगी ताकि हैना और जिन के बीच घुसकर उनकी कार में जा सके। और वहीं हैना जिनका वेट कर रही होती है पार्क में खड़े होकर, जिसके पास अब जैसी जिन आया तो तब वो उसे बस देखती ही रह गई, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। लेकिन जब जैसी जिन ने नोटिस किया कि योन भी इसी तरफ आ रही है, इसलिए वो तभी अम्ब्रेला खोल कर हैना को उसमें हाइड कर लेता है, जिस वजह से यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हुए। इसलिए यहाँ हैना को फर्स्ट टाइम जिन से लव फीलिंग्स आने लगी। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया है कि ये दोनों कार में हैं, जहाँ जिन परेशान था कि बारिश में विंड स्क्रीन वाइपर को कैसे ऑन करूं, लेकिन फाइनली वो उसे ऑन कर देता है, इसलिए यहाँ उसकी इंसल्ट होने से बच गई। हैना ने पूछा कि क्या हम म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, तो तब वो उसे भी काफ़ी सोचने समझने के बाद फाइनली ऑन कर देता है, जिस वजह से यहाँ भी उसकी इंसल्ट होते होते बच गई। यानी एक तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था, जिन हैना के सामने स्टाइल भी मार रहा था। लेकिन जब जैसी उसके पास चोयुल की कॉल आई, जिसे कॉल पर हैना भी हाई करने लगी, तो तब वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि क्या मिस हैना आप भी अंकल के साथ हो, प्लीज इनके साथ मत जाओ, इन्हें बिल्कुल भी सही से ड्राइविंग नहीं आती, ये आपको जान से मार देंगे, आप प्लीज मेरी बात को सीरियस लो, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो तब जिन जल्दी से कॉल कट कर तो देता है, बट अब हैना अलर्ट हो चुकी थी, इसलिए टाइटली सीट बेल्ट पकड़कर बैठ गई, क्योंकि अब वो कार से उतर भी जो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों हाईवे पर जो हैं। फिर बस होना क्या था, जिन ड्राइविंग के टाइम बहुत ही ज्यादा गलतियां करता है, कार को अलग अलग गलत डायरेक्शंस में ले जाकर, जिस वजह से हैना को काफी ज्यादा गुस्सा आ तो रहा था, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। और फिर अब फाइनली ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए, इसलिए अब यहाँ पहुंचकर हैना फाइनली चैन की सांस लेती है। पर जब जैसी कार से बाहर निकलकर इन दोनों को रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये दोनों लेट हो चुके हैं, इसलिए हैना भागने का बोलती है, पर शूज की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जिन डायरेक्ट हैना का टाइटली हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भागते हुए ले जाने लगा। तो तब पहले तो हैना एक टाइम के लिए शॉक रह गई क्योंकि ये सब सीन एक मूवी के जैसा लग रहा था, मगर फिर बाद में ये दोनों फाइनली भागते भागते अंदर आए और लिफ्ट में घुस गए, जहाँ अभी भी ये दोनों काफी क्लोज थे, साथ ही हाथ भी पकड़े हुए थे, इसलिए हैना की हार्ट बीट्स काफी ज्यादा तेज होने लगी। जिसके बाद अब जैसे ये दोनों वेडिंग हॉल के अंदर आए, तो तब हैना का हेयर क्लिप थोड़ा बिगड़ चुका था, जिसको भी जिन खुद से ठीक करने लगा। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जिन हैना को कितना ज्यादा स्पेशल मानता है, पर पता नहीं कब हैना ये सब नोटिस करेगी। वेल अब वेडिंग स्टार्ट हुई, जहाँ सभी के सामने ब्राइड एंड ग्रूम को बुलाया गया, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। फिर बस फाइनली शादी हो गई, जिनके लिए जिन सॉन्ग सिंग करने आया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोमांटिक सॉन्ग सिंग करने लगा।
तो तब है ना बस उसको देखती ही रह जाती है, क्योंकि अब आई थिंक धीरे धीरे वो भी उसको थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। बाय द वे जिन यहाँ सभी के सामने इसलिए सॉन्ग सिंग कर रहा है क्योंकि कोरिया में रिवाज है कि दूल्हा या दुल्हन के दोस्त को सभी के सामने सॉन्ग सिंग करना होता है विद गुड विशेस। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब हम यून को देखते हैं जो कि अब फाइनली टैक्सी से यहाँ पहुंची, वो भी लेट। इसलिए जब जैसी वेडिंग हॉल में आई तो तब सभी को वहां से जाता देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन खाने के टाइम वो इन सभी को ज्वाइन कर लेती है। जहां जब सोजिन जिनकी तारीफ कर रही थी कि आप सच में बहुत ही अच्छा गाते हो, तो तब यून भी बटरिंग करने लगी कि हाँ वाकई में आपकी आवाज़ कमाल है। तो तब सोजिन ने चिढ़ के पूछा कि क्या तुम थी उस टाइम वहाँ, इसलिए झूठ बोलना बंद कर दो। तो तब यून चुप हो गई। और फिर अब जब फाइनली ये सभी टीचर्स साथ में डिनर कर रहे थे, ये प्लानिंग करते हुए कि यहाँ के बाद ये सभी साथ में ओशन देखने जाएंगे, कि तभी ब्राइड एंड ग्रूम इन सभी के पास आए, जिनको इन सभी ने बारी बारी से कॉन्ग्रेट्स किया। तो तब वो थैंक्स करते हैं ये बोलते हुए कि क्या पता नेक्स्ट कपल आप सभी में से ही कोई हो। ये तभी जिनका दोस्त उसे साइड ले जाकर रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरा कुछ सामान है जिसे क्या तुम प्लीज अपनी कार से सॉल वापस लेकर जा सकते हो, यानी अभी तुम बस उसे अपनी कार में रख लो, फिर जब जाओगे तो ले जाना। जिसके लिए जिन मान गया और इन सभी बातों को पीछे से यून ने भी सुन लिया, इसलिए जिन के पास आकर बोली कि क्या आप कहीं जा रहे हो। जिन बोला कि हाँ कार में कुछ रखने। तो तब यून रिक्वेस्ट करती है कि एक्चुअली मुझे बाहर से कुछ काम है, इसलिए क्या आप प्लीज़ मेरे साथ चल सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो तब जिन ने पहले हैना की तरफ देखा जो कि बोग्यूम के साथ हंसी मजाक कर रही है, इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ हैना को यहाँ छोड़कर यून के साथ जाने का। बट यून के कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने पर उसे मजबूरन यून के साथ जाना ही पड़ता है। तो तब सोजिन इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है और फिर सभी को बता भी देती है कि जिन और यून साथ में जा चुके हैं। और फिर अब यहाँ सोजिन ने अपने बराबर में बैठे टीचर्स से पूछा कि क्या मैं आप तीनों के साथ आपकी कार से चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी वापस घर जाना है। तो तब वो मान गए। एक्चुअली सोजिन ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बोग्यूम और हैना साथ में अकेले टाइम स्पेंड कर सके, और वहीं बेचारा जिन जो कि यून के साथ फंस चुका है, इसलिए बॉर्डर लाइन बनाकर बैठा हुआ था ताकि यून उसे परेशान नहीं कर सके। कि तभी जिन के पास बोग्यूम की कॉल आई ये पूछने के लिए कि क्या तुम यून के साथ जा चुके हो। जिन बोला कि हाँ लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा हैना को लेने। बट बोग्यूम कहता है कि नहीं मिस हैना अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मिस यून को अटेंड करो। और बस फिर इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, यानी उसे मजबूरन यून के साथ ही सॉल वापस जाना पड़ा। एंड यून जिसको अब जैसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जिन ड्राइविंग में बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए वो भी घबराहट के साथ सीट बेल्ट पकड़कर बैठ जाती है। और वहीं बोग्यूम हैना को अपने साथ ओशन दिखाने लाया, जहाँ ये दोनों बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगे। लेकिन बोग्यूम की बातें हैना को काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से बोल रहा था कि मैं कभी कभी बहुत दिनों तक ओशन को देखता रहता हूँ, ये सोचते हुए कि सन इतनी जल्दी क्यों ढल जाता है। इसलिए हैना को समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक इतना सीरियस और सैड क्यों हो रहा है। इसलिए जब वो वहां से आगे बढ़ने लगी तो तब बोग्यूम उसे वहीं खड़े होकर देखता है, ये बोलकर कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम कैसे अचानक अपने प्यार से बिछड़ जाओगी। और फिर हमें यहाँ एक सालों पुराना सीन दिखाया गया कि हैना काफी ज्यादा बुरी तरह रो रही है, क्योंकि उसका लव मर चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन था। इसका मतलब पिछले जन्म में इन दोनों के बीच कुछ स्टोरी रह चुकी है, जिसमें बोग्यूम भी शामिल है। इसलिए तभी तो उसको पास्ट से रिलेटेड सब कुछ याद है, या ये कहो कि बोग्यूम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि सभी से पता नहीं क्या छुपा रहा है। अब हमें यून और जिन को दिखाया गया, जो कि फाइनली सॉल वापस आ चुके हैं। इसलिए जिन यून को उसके घर के पास ड्रॉप करने के बाद उसे जाने का बोलने लगा, बट यून जिद करने लगी कि क्या हम प्लीज साथ में डिनर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, आपको भूख लग रही होगी। तो तब एक तो पहले जिन को गुस्सा आ रहा था कि वो हैना के साथ नहीं आ पाया, इसलिए चिढ़कर बोलता है कि अच्छा रहेगा कि आप शांति से चली जाओ। यून समझ गई कि जिन का मूड बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए वो चुपचाप बाय बॉल कार से उतर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं, जो कि वापस घर आकर आज की फोटोज देख रही थी, स्पेशली जिन की। कि तभी उसे जिन का मैसेज आया ये पूछने की क्या वो सेफली घर पहुंच गई थी, और फिर सॉरी करने लगा कि वो हैना को अपने साथ नहीं ला पाया मिस यून के अर्जेंट काम की वजह से। तो तब हैना का पहले तो बहुत मन करा कि वो गुस्सा करके दिखाए कि जिन क्यों उसे छोड़कर गया,
मगर फिर टाइप करती है कि कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बाद में परेशान होने लगी कि मुझे यून पर गुस्सा क्यों आ रहा है। कि तभी हैना की सिस्टर ने आकर समझाया कि हमें तुम्हारा कर्ज खत्म करने के लिए जिन के नेफ्यू चोयुल से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ वही हमारा मिशन कंप्लीट करा सकता है। हैना पहले तो मानती नहीं कि नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने उसके अंकल को किस कर रखी है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। पर जब उसकी सिस्टर समझाती है कि देखो, जब जिन सो रहा होगा तो तब तुम्हें डॉग की फॉर्म में जिन के रूम तक सिर्फ चोयुल ही लेकर जा सकता है, तो तब हैना मान गई चोयुल से बात करने के लिए। और वही चोयुल जो कि बर्गर ऑर्डर कर रहा था कि तभी उसके पास यूना एंड टाई ये दोनों आए ताकि ये दोनों भी अपने हिसाब से चोयुल को समझा सके। बट चोयुल इन दोनों से ज़्यादा स्मार्ट था, यानी वो बातों बातों में यूना से सब पूछ लेता है कि क्या वो भी मिस हैना की जैसी डॉग बन सकती हैं एंड उनकी फैमिली में ये कर्ज कब से है। जिस बात को यूना एंड टाई जब जैसे समझने लगे कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है जिसे हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, कि तभी चोयुल बोला कि वैसे ओनी, आप भी मिस हैना की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, इसका मतलब फिर आप भी डॉग बनने के बाद काफ़ी क्यूट दिखती होंगी। तो तब अपनी तारीफ सुन यून चोयुल से इम्प्रेस होने लगी। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ हैना चोयुल के क्लासरूम के बाहर आई चोयुल को बुलाने, और फिर अब यहाँ फाइनली वो चोयुल को सब बता देती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को किस कर रखी है और अब दोबारा किस करने पर ही मैं अपना कर्ज खत्म कर पाऊंगी, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करा सकते हो। तो तब चोयुल ये सभी बातें सुन एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह रिएक्ट करने लगा कि ओ अच्छा, तो आप दोनों आफ्टर स्कूल ये सब करते हो, मुझे पहले आप दोनों पर शक था। हैना बोली कि नहीं नहीं, वो किस सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, लेकिन अब जिनको दोबारा किस करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए बताओ क्या तुम कराओगे मेरी हेल्प। तो तब चोयुल कहता है कि बिल्कुल, लेकिन आप मेरे अंकल को डेट क्यों नहीं कर लेती हो जिससे आपका काम और आसान हो जाए, या फिर कहीं आपको मेरे अंकल पसंद नहीं। हैना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर बस कोई लड़का मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जो कि रात में डॉग बन जाती हो, यानी मैं सच में बहुत ज़्यादा वेड हूँ। तो तब चोयुल कहने लगा कि नहीं, आप बिल्कुल भी वेड नहीं, स्पेशली मेरी नज़रों में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। हैना चोयुल का ये रिप्लाई सुन थोड़ा हैरान रह गई, एंड देन चोयुल फाइनली मान गया हैना की हेल्प कराने के लिए, ये कहकर कि ये मिशन हम आज रात ही पूरा करेंगे, आप टाइम से मेरे बुलाने पर आ जाना। तो तब हैना बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए चोयुल को दिल से थैंक्स करने लगी। पर क्या आज रात इनका मिशन कंप्लीट हो पाएगा, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.